अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी किसी भी फीमेल खातून के हार्मोनल इम्बैलेंस या उसकी फर्टिलिटी या इसी तरह के कोई इशू पे इफ़ेक्ट कर सकती है या नहीं। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। ना सिर्फ ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है, जैसे कि बहुत सारी ख़वातीन हैं वो कहती हैं डॉक्टर साहब हम डाइट प्रॉपर लेते हैं मगर उनको कमर का दर्द होता है, पीछे जो है वो बैक हो रहा होता है, स्पेशली नीचे की जो हड्डियां हैं जिसको कूल्हे की हड्डी कहते हैं उसमें पेन हो रहा होता है या हड्डियों में तकलीफ़ होती है। इसके अलावा बहुत दफ़ा ख़वातीन हमारे पास कंप्लेन लेके आती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थकन महसूस करती हूँ, मैं रूटीन काम में भी थकन महसूस कर रही होती हूँ, या फिर वो फेस करती हैं कि उनको वो जो पहले एनर्जी थी, जो रूटीन काम कर लेती थी, वो नहीं हो सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विटामिन डी सिर्फ इस हड्डियों की कमज़ोरी या थकावट की वजह नहीं होती। बहुत दफ़ा जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी पेशेंट होती हैं उनको हार्मोनल इम्बैलेंस भी उसके साथ कोरिलेट कर रहा होता है। बहुत दफ़ा पेशेंट जो होती हैं हमारी, जो इनफर्टिलिटी के आती हैं, हम उनको देखते हैं कि जी उनका विटामिन डी बहुत कम होता है। यूजुअली विटामिन डी की डायरेक्ट कोरिलेशन इन चीज़ों में नहीं हो सकती, मगर ओवरऑल जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनको उसके साथ अगर कोई जिस हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर इनको इनफर्टिलिटी का और कोई इशू है तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को और ट्राइगर करता है। विटामिन डी के क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा ख़वातीन स्पेशली जो गांव में रहती हैं, जो प्रॉपर पर्दा करती हैं, उनका सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता, वो प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं ले सकती। बेस्ट सोर्स विटामिन डी का सुबह की धूप है। अगर ये धूप अगर आपको प्रॉपरली आप उसको लें तो डेफिनेटली आपके अंदर विटामिन डी की कमी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हमें पता है कि हमारी पेशेंट की डाइट प्रॉब्लम नहीं होती, वो ग़िज़ाइयत जिसके अंदर विटामिन डी एक ख़ास मिकदार में होता है, वो फ्रूट, वो ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें वो नहीं ले रही होती। नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि हमारी पेशेंट का इंटर प्रेगनेंसी डिफरेंस यानी कि एक के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में जो गैप है वो बहुत कम होता है। जो पेशेंट पिछली प्रेगनेंसी में जो लूज़ कर चुकी है वो उसको कोप अप नहीं कर पाती और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा डाइटरी डेफिशिएंसी यानी कि ग़िज़ा में इस चीज़ की कमी, प्रॉपर सन एक्सपोजर का ना लेना, क्योंकि वो प्रॉपरली जब कवर कर रही होती है अपनी बॉडी को तो हो सकता है कि वो इतना उसकी या फिर घरों के अंदर ज़्यादातर रहती हैं, उस वजह से उनका प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं होता। सो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना सिर्फ इनकी ओवरऑल बोन पे इफेक्ट करती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनको बैक एक रहता है। ये विटामिन डी जब दूसरी चीज़ों के साथ कोरिलेट करता है उसकी वजह से आप थकावट महसूस करते हैं, और इवन जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हैं या कोई हार्मोन आपके डिस्टर्ब हैं या इसके साथ जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हैं या जो आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, ये इसको एग्जिजरेट करता है यानी कि बढ़ाता है। बहुत दफ़ा इनफर्टाइल पेशेंट आते हैं, ना सिर्फ खातून मतलब कि हजरात भी, मेल और फीमेल के हमने जब भी टेस्ट किया उसमें बहुत दफ़ा हमें पता चलता है कि विटामिन डी की शदीद कमी है और इसके साथ ही जिंक की बहुत कमी है। ये ओवरऑल आपकी जिंक और विटामिन डी की कमी ना सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ पे इफेक्ट करती है, आपको स्किन को अफेक्ट कर रही होती है, आपकी बॉडी को एनर्जाइज नहीं करती, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती है, मगर ये विटामिन की डेफिशिएंसी जब दूसरी चीज़ों के साथ कोरिलेट करेगी तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी कि जो मर्द के अंदर इनफर्टाइलिटी के जो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, अगर आप उसके साथ देंगे तो इसका बड़ा अच्छा बूस्ट इफेक्ट होगा। इसी तरह उन खवातीन में जिसकी इसकी कमी होगी और उनको कोई दूसरे इफेक्ट भी होंगे, ना सिर्फ उनको नॉर्मलाइज करने में इफेक्ट करेगा मगर वो जो आप मेडिकेशन लेंगे उसका इफेक्ट भी बड़ा फास्टली होगा। सो एक प्रॉपर कोशिश करें कि इवन आप घर में रहती हैं, आप अपने बैल्कोनी में बैठें, किसी ऐसी जगह बैठें जहाँ पे आपको प्रॉपर सन का एक्सपोजर हो। इसके अलावा अपनी प्रॉपर डाइट करें, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। विटामिन डी की कमी को जब आप पूरा कर लेंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ से आप निजात पाएंगे। तो ज़रूरी है क्यों ना हम डाइट और प्रॉपर सन एक्सपोजर से इसको पूरा करें। विटामिन डी की सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, डेफिनेटली अवेलेबल हैं, इसके इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, आप इंजेक्शन तोड़ के भी पी सकते हैं, सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, मगर ये आपको बड़ी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। मगर अगर आपके टेस्टों में वाकई इसकी कमी आई तो आपको ये लेना ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा आप इनसफिशेंसी क्योंकि उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा इनसफिशेंसी या डेफिशिएंसी में चले जाएंगे तो जो आपके दूसरे ट्राइगनिंग फैक्टर हैं, जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, व्हाटएवर, वो उनको एग्जिजरेट करेगा
तो क्यों ना हम टाइमली इसको डायग्नोज करें, इसको ट्रीट करें, ताकि आपके दूसरे मसाइल भी इसके साथ हल हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।